प्रश्नावली 6.1 इससे पीछे की वीडियो में जो है प्रश्न 2 तक हल कर चुके हैं। अब करेंगे प्रश्न 3 से आगे की प्रश्न को। प्रश्न 3 में है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। इसमें करा ये सब जो संख्या दिया गया है इसमें ऐसी कौन सी छोटी संख्या से भाग करेंगे ताकि यह जो पूर्ण घन बन जाएगा। तो प्रश्न 3 का एक नंबर में 81। 81 तो पूर्ण घन नहीं है, लेकिन इसमें ऐसी कौन सी छोटी संख्या से भाग करेंगे ताकि यह पूर्ण घन बन जाएगा। तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले लगेगा 3 से जब लगेगा तो इसमें हो जाएगा 27। 27 हो जाएगा। फिर इसमें जो 3 से लगेगा तो ये हो जाएगा 9। फिर इसमें 3 से लगेगा तो हो जाएगा 3। फिर इसमें 3 से लगेगा तो हो जाएगा 1। 81 का अभाज्य गुणनखंड कैसा आया है, 3 गुना 3 गुना 3, 4 ठो 3 है। तो इसमें देख रहे हैं 81 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह 3 3, यहाँ पर 3 का जोड़ा लग रहा है। ये इस 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है। जिस 3 का जोड़ा नहीं लगेगा उसी से क्या करेंगे, इसमें हम भाग करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर 3 का एगो तो जोड़ा लग रहा है 3 3 का, लेकिन इस 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 81 में जो 3 एक्स्ट्रा हो रहा है उसी से 3 से भाग भाग करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। इस तरह से जो है प्रश्न 3 का जो 1 नंबर है इसको बना लेंगे। अब है प्रश्न 2 नंबर। 2 नंबर में 128। 128 जो है यह भी पूर्ण घन नहीं है। इसमें ऐसी कौन सी छोटी संख्या से भाग करेंगे ताकि पूर्ण घन बन जाएगा। इसको पता करने के लिए सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले लगेगा 2 से। 2 से जब लगेगा तो ये हो जाएगा 64। फिर इसमें 2 से लगेगा, 2 से लगेगा तो ये हो जाएगा 32। फिर इसमें 2 से लगेगा तो ये हो जाएगा 16। फिर इसमें 2 से लगेगा तो ये हो जाएगा 8। फिर 2 से लगेगा तो हो जाएगा 4। फिर इसमें 2 से लगेगा तो हो जाएगा 2। फिर इसमें 2 से लगेगा तो हो जाएगा 1। 128 का अभाज्य गुणनखंड क्या सब आया है तो उसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 2 7 बार आया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 7 बार आया। इसमें देख रहे 3 3 का जोड़ा लग रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 3 3 का जोड़ा लग रहा है। ये जो 2 है इसका जोड़ा नहीं लगा। जिसका जोड़ा नहीं लगेगा 3 3 में उसी से हम इसमें भाग करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 128 में 2 से भाग करने पर, 128 में जो है 2 से भाग करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। 128 में अगर 2 से भाग कर देंगे तो 128 जो पूर्ण घन बन जाएगा। इस तरह से इसको बना लेंगे। अब प्रश्न 3 नंबर। 3 नंबर में 135। 135 में ऐसी कौन सी छोटी संख्या से भाग करेंगे ताकि ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले लगेगा 3 से। 3 से जब लगेगा तो ये जगह 45। फिर इसमें 3 से लगेगा तो ये जगह 15। फिर इसमें 3 से लगेगा तो हो जाएगा 5। अब इसमें लगेगा 5 से तो हो जाएगा 1। यहाँ पे 135 का भाज्य गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। इसमें देख रहे हैं 135 का जो अभाज्य गुणनखंड है यह 3 3 के जोड़ा में बन रहा है, लेकिन 5 जोड़ा में नहीं बन रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है। जो इस जिस जो मतलब एक्स्ट्रा हो जाएगा उसी से इसमें भाग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 135 में इसी 5 से, 135 में जो है 5 से भाग भाग करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। इस तरह से प्रश्न 3 को बना लेंगे। अब है प्रश्न 4 नंबर में 192। 192 पूर्ण घन नहीं है। तो इसमें ऐसी कौन सी छोटी संख्या से भाग करेंगे ताकि यह पूर्ण घन बन जाएगा। इसको पता करने के लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले लगेगा 2 से। 2 से जब लगेगा तो हो जाएगा 96। फिर इसमें 2 से लगेगा, 2 से लगेगा तो हो जाएगा 48। फिर इसमें 2 से लगेगा तो हो जाएगा 24। फिर 2 से लगेगा तो हो जाएगा 12। फिर इसमें 2 से लगेगा तो हो जाएगा 6।
फिर दूसरे लगेगा तो हो जाएगा 3, अब इसमें लगेगा 3 से तो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देख लेते हैं 192 का भाज्य गुणनखंड क्या सा है। तो दो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, दो 6 बार आया है इस तरह से, दो 6 बार आया है, 3 1 बार आया। तो देखिए यहाँ पर 3 3 का जोड़ा देख रहे हैं, एक तो जोड़ा लग रहा है 2 का 3 3 में, फिर इस 2 का यहाँ पर भी जोड़ा लग रहा है, इस 3 का जोड़ा नहीं लग रहा 3 3 में। क्या करेंगे, जिसका जो एक्स्ट्रा हो जाएगा उसी चीज में भाग करेंगे। तो 192 में 3 से भाग भाग करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। 192 में 3 से भाग करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न 4 को बनाएंगे। प्रश्न 5, 5 नंबर में है 704। 704 जो है पूर्ण घन नहीं है, इसमें ऐसी कौन सी छोटी संख्या से भाग करेंगे ताकि यह पूर्ण घन बन जाएगा। इसको प्राप्त जानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले लगेगा 2 से, 2 से जब लगेगा तो हो जाएगा 352। फिर इस पे लगेगा 2 से, 2 से जब लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 176। फिर इसमें लगेगा 2 से, 2 से जब लगेगा तो यहाँ हो जाएगा 88। फिर इसमें 2 से लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 44। फिर इसमें लगेगा 2 से, हो जाएगा 22। फिर इसमें लगेगा 2 से तो हो जाएगा 11। अब लगेगा इसमें 11 से तो हो जाएगा 1। तो 704 का अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं क्या बात, क्या सब है। 1 2 3 4 5 6, दो 6 बार आया तो इसको लिख लेंगे इस तरह से, दो 6 बार है, 11 1 बार है। तो देख रहे हैं इसका 3 3 का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पर भी 2 या 3 3 के जोड़ा में लग रहा है, लेकिन 11 का तो 3 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है, 11 यानी कि एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इसी सब के अगर इसमें भाग कर दें तो पूर्णघन बन जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 704 में 11 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। इस तरह से प्रश्न 3 का जो है प्रश्न 5 तक को हल कर लेंगे। प्रश्न 4, 4 में करा है परीक्षित प्लास्टिन, प्लास्टिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए इसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। ये जो है घनाभ की भुजा दिया गया है, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर, इसको हल करना है। प्रश्न 4 को तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभ की भुजाएं, तो घनाभ की भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो घनाभ की जो भुजा दिया गया, इससे हम क्या करें, घनाभ का आयतन निकाल लेंगे यहाँ पर। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन हो जाएगा 5 गुना 2 गुना 5, कितना हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं घनाभ का जो आयतन जो है 5 गुना 2 गुना 3, इसमें 2 जो है 1 बार आया है, 5 जो है 2 बार है। अगर इसमें दो, अगर यानी 2 तो 1 बार है, अगर 2 को 2 से गुना करेंगे और 5 2 बार है, 1 को 5 से अगर गुना करेंगे तो ये जो है पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। 2 को 2 से, 1 को 5 से गुना करेंगे, यानी कि 2 को 2, 1 को 5, यानी हो जाएगा 20 से गुना करेंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको लिख लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे क्योंकि उपरोक्त अभाज्य गुणनखंडों में केवल 1 बार 2 है और 2 बार 5 है, इसलिए हमें इसे पूर्ण घन बनाने के लिए जो 2 गुना 2 गुना 5 बराबर 20, यानी कि 20 की आवश्यकता होगी। इसमें हम लिख लेंगे अतः हमें एक घन बनाने एक घन बनाने के लिए एक घन बनाने के लिए इसे 20 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। इस तरह जो है इसको बनाएंगे।
इसमें एक परीक्षित परीक्षित प्लास्टिन का घनाभ बनाता है जिसकी भुजा इतना सेंटीमीटर दिया गया है, तो कर एक घन बनाने के लिए इसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। क्या करें, घनाभ की जो भुजा दिया गया ये सब, तो घनाभ का आयतन निकाल, आयतन ये हो जाएगा। इसमें लिख लेंगे, क्योंकि उपरोक्त अभाज्य गुणनखंड, ये जो अभाज्य गुणनखंड है, उपरोक्त अभाज्य गुणनखंडों में केवल एक बार दो है, एक बार दो है और दो बार पाँच है, इसलिए हमें इसे पूर्ण घन बनाने के लिए दो गुना दो, अगर इसमें दो को दो से और गुना करेंगे, एगो पाँच से और गुना करेंगे, यानी कितना से गुना करेंगे, यानी बराबर हो जाएगा 20 की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हम लिख लेंगे, अतः हमें एक घन बनाने के लिए ऐसे 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। इस तरह से प्रश्न 4 तक को हल कर लेंगे।